और जो भी व्यक्ति आप पे उपकार करता है उसका उपकार नहीं भूल करके उसके प्रति कृतज्ञता मैं जीवन में कैसे कब निभाऊंगा उस बात पे जाइए। एक बार एक राजा अपने दलबल के साथ कहीं प्रस्थान कर रहा था। तो पहले जमाने में राजाओं के साथ गुलाम हुआ करते थे, जो खरीद करके गुलाम रखे जाते थे। उनकी सेवा चाकरी में वो लगे रहते थे, उनके सामान ढोने में, उनके काम करने में, उनकी सारी चीज़ों में वो गुलाम काम करते थे। तो राजा का जो डेरा है वो जंगल में एक जगह डालते हैं। सभी लोग अपने अपने काम करते हैं और उसके बाद रात्रि में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। उस दौरान एक गुलाम जो होता है वो उस डेरे को छोड़ करके भाग निकलता है। उसे अवसर मिल जाता है वहाँ जंगल में भागने का। तो भागते भागते एक जगह पहुँच जाता है। वहाँ देखता है कि एक शेर चिंगार रहा है। वो वहीं पेड़ के पीछे छुप करके देखता है तो शेर बहुत दर्द से करा रहा और वो चिंगार रहा है और उसके पैर के पंजे में एक नुकीला पत्थर फंसा हुआ है। तो जो गुलाम व्यक्ति था वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वो बड़ा डर रहा था कि कहीं सैनिक ढूंढते हुए उसको नहीं आ जाएं, वापस लेके नहीं जाएं। दूसरी तरफ ये देखता है कि शेर मुझे खा नहीं जाए। फिर ये भी देखता है कि शेर के पंजे में जो नुकीला पत्थर फंसा हुआ है उसकी वजह से वो दर्द से करा रहा है। तो वो उसका सहयोग भी करना चाहता है, लेकिन उसके मन में डर है कि मैं शेर के पास जाऊंगा तो शेर मुझे खा जाएगा। काफ़ी देर तक उस बात में वो हुआ में रहता है कि मुझे शेर का मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन आखिर में वो उसकी आत्मा जो है ये कहती है कि शेर की मदद करनी चाहिए। तो वो जो है शेर के सहयोग के लिए तत्पर होता है और वो शेर के पास जाता है। डरते डरते शेर के पंजे में से वो नुकीला पत्थर निकाल देता है। उसमें जो छोटे छोटे कंकड़ फंसे होते हैं उसको भी निकाल करके साफ करके फिर वहाँ से वो आगे निकल जाता है। वो जंगलों में आगे निकलता जाता है। इधर राजा के जो दल बल था वो सुबह उठ करके निकलता है। तो वो शेर घायल था, पंजे में से उसका पत्थर तो निकल गया था, लेकिन वो घायल अवस्था में था, इसलिए वो तेज भाग नहीं सकता था। वो धीरे धीरे चल के जा रहा था। तो राजा के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और पिंजरे में डाल देते हैं और उसको लेकर के आगे चल पड़ते हैं। आगे जाते जाते वो गुलाम भी वापस पकड़ा जाता। सैनिक पकड़ के ले आते हैं राजा के सामने और राजा कहता है कि तूने हमारा गुलाम है, यही रहना था, तो तू एक अपराध किया यहाँ से भाग करके। तो उसे मृत्युदंड की सजा देते हैं और उसे भूखे शेर के सामने फेंक दिया जाता है। शेर के पिंजरे को खोला जाता है, शेर बाहर आता है और उस व्यक्ति को उसके सामने फेंक देते हैं। तो शेर उस व्यक्ति को पहचान जाता है, उसने उसकी मदद की थी, उसके पंजे के अंदर से नुकीला जो पत्थर था उसको निकाला था। तो शेर उसको कुछ नहीं करता, उसके पास जाके बैठ जाता है, उसके पैर को चाटने लगता है और जीभ उसके शरीर पे घुमाता है। तो पूरे राजा, उसके दरबारी और सैनिक सारे अचंभित थे कि ये क्या हो गया कि इस व्यक्ति को ये शेर पुचकार क्यों रहा है, उसके पैर को चाट क्यों रहा है।
तो वो राजा उस गुलाम को वापस बुलाते और पूछते हैं कि भाई तेरे में ऐसा क्या है कि ये शेर तेरे पैर चाट रहा है। तो गुलाम कहता है कि ये शेर उसकी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। जब मैं आपके वहां से निकल के भाग के जा रहा था तो रास्ते में ये घायल अवस्था में मुझे शेर मिला, उसके पंजे में नुकीला पत्थर फंसा हुआ था, तो मैंने इसकी मदद की, इसका सहयोग किया, उसके पत्थर निकाल करके इसके पैर की मरहम पट्टी की। तो उस वजह से उस उपकार को ये शेर नहीं भुला है और वो मेरा पैर चाट करके अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। उसने मेरी जान भी बचाई है। तो राजा उस बात को देख करके बड़े अचंभित होते हैं और बड़े खुश होते हैं कि देखो ये मनुष्य, ये जो पशु है वो आज इस मनुष्य की कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। तो इस गुलाम ने तो बेचारे ने मेरी सेवाएं की है काफ़ी वर्ष तक, तो मुझे भी इसकी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो उसको गुलामी से मुक्त कर देता, उसको छोड़ देता है और उस शेर को भी वो छोड़ देता है। तो आप देखिए ऐसा जानवर, हिंसक जानवर शेर, जिसका नाम लेते ही सभी लोग कांप जाते हैं, जिसका मुख्य कर्म ही हिंसा करना है, वो भी यदि उसको किसी ने सहयोग किया है उस उपकार को नहीं भूलता है, उस उपकार का बदला चुकाता है, उस अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो हम पंचेंद्रिय मनुष्य हैं, पंचेंद्रिय जीव हैं, हम में ज्ञान है, बुद्धि है, शक्ति है, सोचने विचारने की शक्ति है। तो हमें तो हर आदमी का जो उपकार है उसे नहीं भूलना चाहिए। उसका उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं उसके बारे में सोचना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। 4 लोगों में बैठ करके उस व्यक्ति के नाम लेकर के हमें सराहना करनी चाहिए, वह भी एक कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका है। यदि आप उसका उपकार नहीं कर सकते हैं, आप उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन आप 4 और लोगों के बीच में बैठ करके उसकी सराहना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके उपकारों के गुणगान करते हैं, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो वो भी एक कृतज्ञता है।